आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में आपको मिलेगा कनाडा की तरफ से 10 जनवरी 2026 के लिए 8 बड़े ऐलान। बड़ी खुशखबरी, भारतीयों के लिए कनाडा की बड़ी घोषणा। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक आम खबर या न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि ये उन लाखों भारतीयों के दिलों की धड़कन है जो अपनी आंखों में कनाडा के सुनहरे भविष्य के सपने सजाकर बैठे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर 2024 और 2025 के आखिर में, कनाडा के इमिग्रेशन नियमों में आई सख्ती ने बहुत से लोगों को मायूस कर दिया था। बहुत से लोगों के सपने टूटने की कगार पर आ गए थे। लेकिन आज जब हम 2026 के जनवरी महीने में खड़े हैं, तो हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा सरकार ने महसूस किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें मेहनती लोगों की सख्त जरूरत है। और जब मेहनत और लगन की बात आती है तो हम भारतीयों का नाम सबसे ऊपर आता है। 10 जनवरी 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन होने वाले 8 बड़े ऐलान हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं जो कनाडा जाने का इंतजार कर रहा है या वहां पक्के होने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है। इस वीडियो में हम एक एक करके उन बारीक से बारीक मुद्दों पर बात करेंगे जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये जज्बातों की बात है। ये उन माता पिता की उम्मीद है जो अपने बच्चों को विदेश में सेटल देखना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि शायद इन 8 में से कोई एक ऐलान आपकी किस्मत का बंद दरवाजा खोल दे। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऐलान जो कनाडा सरकार 10 जनवरी 2026 को करने जा रही है, वो विजिटर वीजा से वर्क परमिट वाली पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले समय में इस नीति को लेकर काफी कंफ्यूजन और डर बना हुआ था, जिसके कारण कनाडा में बैठे हजारों भारतीय डर के साए में जी रहे थे। वे हर रोज ये सोचते थे कि क्या उन्हें वापस भारत लौटना पड़ेगा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि लेबर यानी काम करने वाले लोगों की कमी को देखते हुए सरकार इस पॉलिसी को न सिर्फ आगे बढ़ाने जा रही है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे बदलाव करने जा रही है जो पहले से भी ज्यादा फायदेमंद होंगे। पहले जहां कुछ खास सेक्टरों में ही काम करने की इजाजत थी, अब उम्मीद की जा रही है कि इसका दायरा बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों को भी इसमें पूरी तरह शामिल कर लिया जाएगा। ये उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो टूरिस्ट वीजा पर कनाडा गए थे और वहां जाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के रास्ते तलाश रहे थे। सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत के बारे में जो रोज सुबह उठकर ये सोचता था कि क्या वो आज काम कर पाएगा या नहीं, क्या उसका सपना अधूरा रह जाएगा। ये नया ऐलान उन सभी के लिए एक नई सुबह लेकर आ रहा है। इसका सीधा असर भारत के उन परिवारों पर पड़ेगा जिन्होंने भारी कर्ज उठाकर अपने बच्चों को या परिवार के सदस्यों को बाहर भेजा था। अगर ये पॉलिसी 2026 के आखिर तक या पक्के तौर पर बढ़ा दी जाती है, तो ये समझिए कि लाखों लोगों के सिर से लटकती तलवार हट जाएगी और वे कानूनी तरीके से काम करके वहां पक्के यानी पीआर होने के योग्य हो सकेंगे। दूसरा बड़ा ऐलान, जो कि हम भारतीयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, वो है पक्के होने के नियमों यानी पीआर के रास्तों में बड़ा बदलाव। 2025 में हमने देखा था कि एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर आसमान छू रहा था, जिसके कारण बहुत से काबिल नौजवान जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास तजुर्बा भी था, वो भी रेस में पीछे रह गए थे। 10 जनवरी को होने वाले ऐलानों में ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा सरकार कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज की गिनती में भारी बढ़ोतरी करेगी। इसका मतलब है कि जनरल स्कोर की जगह आपके हुनर को देखा जाएगा। खास तौर पर ट्रेड वर्क, आईटी और हेल्थ केयर जैसे कामों को पहल दी जाएगी। भारतीय समुदाय जो कि अपनी स्किल्स, आईटी ज्ञान और सख्त मेहनत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका होगा। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीआरएस स्कोर को नीचे लाने के लिए राज्य सरकारों पीएनपी को भी ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके नंबर फेडरल सिस्टम में कम भी बनते हैं, लेकिन आपके पास कोई स्किल या हुनर है, तो आपको सीधा राज्य की तरफ से नॉमिनेशन मिल सकता है।
ये ऐलान उन हजारों छात्रों और वर्क परमिट वाले भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन पक्के होने की फाइल लगाने के लिए पॉइंट्स पूरे नहीं कर पा रहे थे। अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो 2026 में सबसे ज्यादा PR लेने वालों में भारतीयों की गिनती रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तीसरा अहम मुद्दा जो हर दूसरे भारतीय घर के साथ जुड़ा हुआ है वह है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों यानी स्टूडेंट्स का। पिछले सालों के दौरान छात्रों पर लगी पाबंदियां, फीस में बढ़ोतरी और GIC के रेट बढ़ने के कारण बहुत से माता पिता चिंता में थे। 10 जनवरी 2026 का तीसरा बड़ा ऐलान छात्रों के काम करने के घंटों और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से जुड़ा हो सकता है। कनाडा में महंगाई बढ़ने के कारण छात्रों के लिए हफ्ते में सिर्फ 20 या 24 घंटे काम करके अपना खर्चा चलाना और फीस निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था। खबर है कि सरकार अब छात्रों को ऑफ कैंपस काम करने के घंटों में ढील देने बारे गंभीरता से विचार कर रही है या इसकी सीमा को बढ़ाकर 30 घंटे या इससे ज्यादा कर सकती है। इसके अलावा जो छात्र कुछ खास कोर्सों में पढ़ाई कर रहे हैं जो कनाडा की इकोनॉमी के लिए जरूरी है, उनके लिए वर्क परमिट की मियाद बढ़ाने का ऐलान भी संभव है। ये बात समझने वाली है कि जब एक बच्चा भारत से कनाडा जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ पूरे परिवार के सपने जाते हैं। अगर छात्रों को वहां कमाई करने और सेटल होने में आसानी होगी तो इससे पीछे भारत में बैठे माता पिता का बोझ भी घटेगा। ये ऐलान न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी छात्रों को बहुत बड़ा सहारा देगा, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा जीवन स्तर भी मेंटेन कर सके और डिप्रेशन का शिकार ना हो। चौथा ऐलान पारिवारिक एकता यानी फैमिली रियूनिफिकेशन के बारे में होने की पूरी संभावना है। हम भारतीयों के लिए परिवार सबसे पहले आता है और कनाडा बैठे हर शख्स की ये दिली इच्छा होती है कि वह अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने पास बुला सके। पिछले समय में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम PGP एक लॉटरी सिस्टम बनकर रह गया था, जिसमें लाखों लोग अप्लाई करते थे लेकिन कुछ ही हजारों की किस्मत खुलती थी। 10 जनवरी को सरकार इस प्रोग्राम का कोटा बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे भी बड़ी खबर सुपर वीजा को लेकर आ सकती है, जिसमें माता पिता के रहने की समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है और इंश्योरेंस की शर्तों को नरम किया जा सकता है। कई बार बुजुर्ग माता पिता की सेहत के मुद्दे और महंगी इंश्योरेंस बच्चों के लिए रुकावट बन जाती थी। अगर सरकार मासिक किश्तों पर इंश्योरेंस भरने की सहूलियत या सरकारी स्तर पर कोई राहत देती है तो ये बहुत से भारतीय परिवारों को इकट्ठा करेगा। सोचिए उस खुशी के बारे में जब दादा दादी अपने पोते पोतियों को कनाडा की धरती पर खिला सकेंगे। यह सिर्फ एक वीजा नीति नहीं है, यह भावनाओं का मुद्दा है। हमारे लोगों की ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी कि परिवारों को मिलने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अगर ये ऐलान होता है तो 2026 में कनाडा के हवाई अड्डों पर हमें बहुत से भावुक दृश्य देखने को मिलेंगे, जहां सालों से बिछड़े परिवार एक दूसरे को गले मिल रहे होंगे। पांचवा ऐलान उन लोगों के लिए हो सकता है जो कनाडा में बिना कागजों के रह रहे हैं या जिनकी रेफ्यूजी अर्जी रद्द हो चुकी है। कनाडा में हजारों ऐसे भारतीय हैं जो सालों से वहां रह रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन उनके पास पक्के कागज नहीं है। सरकार पर लगातार दबाव रहा है कि इन अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। खबरों के मुताबिक 10 जनवरी को एक विशेष एमनेस्टी या पब्लिक पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो लोग पिछले कुछ खास सालों से कनाडा में हैं और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सरकार उन्हें पक्के होने का एक मौका दे सकती है। ये खबर सुनते ही बहुत से लोगों के सांस में सांस आएगी जो हर वक्त डिपोर्ट होने के डर में जी रहे हैं। यह कनाडा के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह लोग पहले ही वहां काम कर रहे हैं और सिस्टम का हिस्सा है। भारतीय समुदाय ने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है कि हमारे लोग मेहनती हैं और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। अगर यह रास्ता खुलता है तो ये ऐतिहासिक फैसला होगा। ये उन लोगों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी जो अंधेरे में रहकर भी कनाडा की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। हालांकि इसकी शर्तें सख्त हो सकती है,
लेकिन उम्मीद की किरण ही काफी होती है अंधेरे को दूर करने के लिए। छठा ऐलान हाउसिंग और महंगाई से जुड़ा हुआ है, जो कि आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। नए आने वाले छात्रों और परिवारों के लिए सिर छुपाने के लिए छत ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। किराए इतने बढ़ गए हैं कि एक कमरे में 4-4 लोग रहने के लिए मजबूर है। 10 जनवरी को सरकार नए आए प्रवासियों के लिए सस्ते घरों या किराए में सब्सिडी देने वाली किसी स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा वे बिल्डरों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां ला सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिहायशी इमारतें बन सके। यह ऐलान सीधे तौर पर हमारे छात्रों और वर्क परमिट वालों की जेब पर असर डालेगा। अगर रहने का खर्चा घटता है तो बचत बढ़ेगी और लोग जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। कई बार हमने देखा है कि महंगे किराए के कारण छात्र तनाव और डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई और सेहत पर पड़ता है। कनाडा सरकार भी जानती है कि अगर उन्होंने इमिग्रेशन चालू रखनी है तो लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए यह ऐलान बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी है। हमारे भारतीय भाई बहनों के लिए जो अक्सर शेयरिंग में या बेसमेंट में रहकर गुजारा करते हैं, ये एक बड़ी राहत वाली खबर साबित हो सकती है। ये सिर्फ ईंट पत्थरों की बात नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के हक की बात है। 7वां ऐलान सीधी उड़ानों और यात्रा की सहूलियत के बारे में हो सकता है। हमारी ये बहुत पुरानी मांग रही है कि दिल्ली, मुंबई या अमृतसर जैसे भारतीय शहरों से कनाडा के टोरंटो या वैंकूवर के लिए सीधी उड़ानों की गिनती बढ़ाई जाए। 10 जनवरी को एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में नए समझौतों का खुलासा हो सकता है। हालांकि ये सीधे तौर पर इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं लगता, लेकिन ये प्रवासियों की जिंदगी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। सीधी उड़ानों का मतलब है कि बुजुर्ग माता पिता को कनेक्टिंग फ्लाइट्स में परेशान नहीं होना पड़ेगा और सफर का समय भी घटेगा। इसके अलावा किराए में कंपटीशन आने से टिकटें सस्ती हो सकती हैं। जब कोई भारतीय कनाडा से अपने वतन आता है तो उसका आधा समय और एनर्जी रास्ते में ही खर्च हो जाती है। नई उड़ानों से व्यापार और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ऐलान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में भी अहम रोल अदा करेगा। जब आना जाना आसान हो जाता है तो रिश्ते भी पास रहते हैं। भारतीय समुदाय ने इसके लिए बहुत सारी अर्जियां डाली है और अब लग रहा है कि 2026 में उनकी सुनी जाएगी। यह सुविधा खास तौर पर उनके लिए वरदान होगी जो इमरजेंसी में जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं। 8वां और आखिरी ऐलान निवेशकों और बिजनेसमैनों के लिए हो सकता है। कनाडा में बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स कंपनी हो, रेस्टोरेंट हो, आईटी फर्म हो या रियल एस्टेट। सरकार छोटे कारोबारों के लिए टैक्सों में छूट या लोन लेने की प्रक्रिया को आसान करने का ऐलान कर सकती है। इसका मकसद प्रवासियों को सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले बनाना है। हम भारतीय उद्यमी स्वभाव के होते हैं, वे रिस्क लेना और बिजनेस बढ़ाना जानते हैं। अगर सरकार थोड़ा सा सहयोग दे तो वे कनाडा की इकोनॉमी में बड़ा योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर जाकर बिजनेस शुरू करने वालों के लिए विशेष पीआर पाथवेज का ऐलान भी हो सकता है। ये उनके लिए बढ़िया मौका है जिनके पास निवेश करने के लिए पैसा है लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा। ये नीति ग्रामीण क्षेत्रों को आबाद करने में मददगार होगी। हमारे लोग जो खेती बाड़ी बैकग्राउंड से आते हैं, वे कनाडा के ग्रामीण इलाकों में जाकर खेती और उससे जुड़े धंधे शुरू कर सकते हैं, जो कि दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति होगी। ये सारे ऐलान सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये सचमुच उम्मीद जगाते हैं। देखिए, कानून और नियम बदलते रहते हैं, कभी सख्ती होती है तो कभी नरमी, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपके हाथ में है वो है सब्र और सही जानकारी। कभी भी जल्दबाजी में आकर गलत एजेंटों के चक्करों में न पड़े जो आपको झूठे सपने दिखाकर लूट लेते हैं। कनाडा जाना एक सपना है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए अपना घर-बार बेचकर गैरकानूनी रास्ते अपनाना समझदारी नहीं है। आज के दौर में सही रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है। अगर आप काबिल हैं, मेहनती हैं और नियमों का पालन करते हैं तो कनाडा आपको जरूर अपनाएगा। थोड़ी देर लग सकती है पर अंधेर नहीं होगा।
अपने कागजात पूरे रखें, हुनर सीखें और वहां की भाषा पर पकड़ बनाएं। याद रखें, आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं, पूरे भारत देश और समाज की इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। तो 10 जनवरी का इंतजार करें, लेकिन अपनी तैयारी आज से ही शुरू रखें। उम्मीद है कि 2026 आप सभी के लिए खुशियों का साल बनकर आएगा और आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।